हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर करी है मैंने पूजा, तो आप भी दिन की शुरुआत कीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड के बेसन वाले टोस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। तो बेसन में मैंने डाल दी है अजवाइन, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा जो है आधा टमाटर और आधी प्याज ली है मैंने, क्योंकि ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े ही बना रही हूँ। और हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने काट ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे इसमें पानी डाल दूँगी। ज़्यादा ना पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। और मुझे ये बेसन के टोस्ट जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो ये ज़्यादा ऑयली नहीं होते, जैसे हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी हो जाते हैं। ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते और झटपट बन भी जाते हैं और टेस्टी तो बहुत ही लगते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना अगर कभी नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे बैटर हो गया तैयार। और नॉन स्टिक पैन में मैंने हल्का सा लगा दिया है ऑयल और पहले से उसको गर्म कर लिया था। और अब इसको ब्रेड को मैं डिप करके और इसको अब मैं अच्छे तरीके से सेकूँगी। लो मीडियम फ्लेम में इसको सेकूँगी अच्छी तरह। और इसको ना सेकना जो है लो मीडियम फ्लेम में जो है धीरे धीरे करके सेकना पड़ता है, क्योंकि बेसन कच्चा रह जाता है, वरना तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे करके जो है अब इसको पलट रही हूँ। अब दोनों साइड्स में जो है दोबारा से तेल लगा दूँगी इसमें। और इसको जो है मंदी मंदी आंच में इसको अच्छी तरीके से सेकूँगी जब तक कि अच्छी तरीके से ब्राउन ना हो जाए ये। और इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, जो भी आपके पास वेजिटेबल है, जैसे आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हो गया है एक टोस्ट रेडी। अब इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी रेडी कर लूँगी। शिमला मिर्च वैसे मैंने एक बार डाल के बनाया था, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है शिमला मिर्च भी इसमें। तो मेरे पास सिर्फ टमाटर और प्याज था, तो मैंने वो ही डाल दिया। टमाटर प्याज से मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल सा भी होता है पर बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर प्याज का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसमें। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे दोनों टोस्ट रेडी। और इसके साथ मैं झटपट बना लूँगी चाय। तो यहाँ पर टोस्ट को निकाल लूँगी और इसके साथ टमाटो केचप के साथ मैं इसको खाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी नाश्ते का काम ख़त्म करके मैं आई हूँ। सुबह का काम, नाश्ते का, खाने का जो भी है, सुबह के टाइम का जितना भी काम होता है किचन का, वो निमट चुका है। अब दिन के खाने की तैयारी करनी है। बर्तन कर दिए है, किचन को क्लीन कर दिए है। अब थोड़ी देर बाद दोबारा से वही जो है शुरू हो जाएगा, दोबारा से किचन में घुस जाएंगे। और सच में औरत की ज़िंदगी तो आधी से ज़्यादा जो होती है ना किचन में ही बीतती है। आधे से ज़्यादा दिन उसका किचन में ही होता है। और मेरे पापा मेरी मम्मी को कहते थे कि जब मैं जाता हूँ तब तो किचन में होती है, जब मैं आता हूँ तब भी किचन में होती है, और जब बीच में फ़ोन कर लेता हूँ कभी गलती से तो तब भी तो किचन में होती है। तो सब लेडीज़ के साथ ऐसे ही होता है। मेरा भी यही रहता है कि ज़्यादातर अभी काम निपटा है नाश्ते का, एक आधा घंटा मुश्किल से जो है इधर उधर का काम करूँगी, उसके बाद फिर जो है फिर वहीं पर घुस जाऊँगी। फिर दिन में ये रहेगा, दिन का निपटेगा, एक डेढ़ घंटे का बीच में गैप मिलेगा, उसके बाद फिर घुस जाएंगे। बस सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ तो कभी चेंज हो भी नहीं सकती, चाह कर भी चेंज नहीं हो सकती। तो अभी नाश्ते का काम निपट गया है, दिन के खाने के लिए जाऊँ कि उससे पहले बीच में जो है और बहुत सारे काम करने हैं। थोड़े से साफ़ सफाई का काम भी करना है। सुबह के टाइम का झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन क्या होता है ना कि आजकल कितनी बार ऐसा हो गया कि दो दो बार हो जाता है, क्योंकि हमारे घर के पास मकान बन रहा है, तो उसके वजह से धूल मिट्टी आती रहती है। और यश की आदत है, वो तो जो है दिन भर जो है नीचे ही रहता है ज़्यादातर, तो उसके वजह से मैं 2 या 3 बार हो जाता है मेरा आजकल झाड़ू पोछा। तो बच्चों के साथ तो यही रहता है, इन चीज़ों का ध्यान बड़ों को ही रखना पड़ता है। तो बस अभी जो है दिन के खाने की तैयारी करूँगी, तो उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आज है 30 तारीख, और आज जो है 30 तारीख है, कल है 31 तारीख, कल है सकट। सकट का व्रत है मेरा कल। और किसी के यहाँ कल कर रहे हैं, किसी के यहाँ परसों कर रहे हैं। तो आजकल तो ये चल गया है कि हर जो है त्यौहार 2-2 बार होने लग गया है। लेकिन यहाँ पे आसपास के जितने भी सारे लोग हैं तो वो कल कर रहे हैं, तो कल के व्रत की भी तैयारी करनी है। थोड़ा सा मार्केट का भी काम है आज, लेकिन काम घर का भी है आज और मार्केट का भी है। या तो मार्केट का काम दिन में देखूँगी अगर काम जल्दी नहीं मट गया तो, वरना फिर शाम को जाऊँगी, जब ये आएंगे तब आराम से जाऊँगी। क्योंकि मार्केट जाते हैं ना हम तो बहुत सारा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सोचे कि 1 घंटे में जाके आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मार्केट में तब भी जाती हूँ जब मुझे पता है कि हाँ भाई अब आके कोई ज़्यादा काम नहीं है, कुछ नहीं करना। क्योंकि दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं, दिन में बाजार जाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, मार्केट जाना। तो बस कल है सकट का व्रत, उसकी भी तैयारी करनी है। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ करते हैं व्रत कि नहीं करते। किसी के यहाँ करते हैं, किसी के यहाँ नहीं करते। किसी के यहाँ सिंपल जो है सिर्फ पूजा हो जाती है, जैसे तिलकुट या लड्डू बना के, और कहीं कहीं पे व्रत होता है। तो मैं रखती हूँ व्रत।
और दूसरा व्रत है ये मेरा, पिछले साल रखा था तो तब यश काफ़ी छोटा था। और किसी के निर्जला भी रखते हैं कि मतलब पानी भी नहीं पीते, लेकिन जब यश छोटा था तो मैंने जब रखा था तो उस टाइम पे फीड कराती थी मैं उसको, तो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था। बस फ्रूट्स नहीं खाते हैं इसमें, ऐसा कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो चाय या कुछ भी जो है बिना की, जैसे बर्फ़ी हो गई या ड्राई फ्रूट्स वो ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वो ले लिया था मैंने। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में और करती हूँ फिर जो है और जाके जो भी बचे कुछ काम है वो करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं पोछे का काम। और पोछा वैसे सुबह एक बार लग चुका है लेकिन दोबारा लग रहा है। एक तो यश ने जो है अपनी दवाई की शीशी तोड़ दी है गिरा के, तो उसके वजह से सारे बरांडे में चिप चिप हो गया है, चिप 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 हो रहा है। और दूसरी बार पोछा लग रहा है। सुबह मैंने लगा दिया था पोछा, लेकिन फिर मैंने देखा चल के जैसे होता है ना, कच 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 हो रहा था, तो फिर मैंने बोला लगाती हूँ। और बाहर भी उसके वजह से, जैसे जो पैर वहाँ पे गए होंगे वही बाहर आए, तो उसके वजह से यहाँ पे भी किचकिच हो गया था। तो मेरे को बहुत जो है चिड़चिड़ हो जाती है, जैसे चिपचिपाहट सी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है अजीब हो जाता है। फिर ये लगता है कि वही पैर इधर उधर जाएंगे, कहीं बिस्तर में चढ़ेंगे, सारा जो है गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोबारा से एक बार फिर से लगा दिया पोछा। और पोछा लगाने के साथ साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सीढ़ियों में पानी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा धूल हो गई है। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे घर के पास काम चल रहा है, तो उसके वजह से, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो ऊपर जो है आई जाती है, इधर उधर हो जाती है, धूल तोड़ के इधर उधर आ जाती है। तो बरांडा जो है, बरांडे में और जो मम्मी वाला रूम है वहाँ पे तो मैं विंडो को बिल्कुल बंद करके रखती हूँ, तो आई जाती है धूल। तो यहाँ पे सीढ़ियों में मैंने ऊपर से डाल दिया था पानी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और नीचे भी कर रही थी धुलाई का काम। और इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी और 3-4 दिन से धुला भी नहीं था नीचे का, तो मैंने सोचा चलो धो देती हूँ। और नीचे का धोने में सच में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा मेन गेट तक बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सीढ़ियाँ भी धोते हुए आना, तो बहुत मेहनत का काम हो जाता है ये। और यहाँ पे धूल ज़्यादा हो रही थी और कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है, जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ के वजह से थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो ब्रश है इसको मार दिया था, लोहे का ब्रश है ये, तो इससे बहुत अच्छी तरह टाइल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेर दिया था ब्रश को। और उसके बाद मम्मी भी आ गई थी नीचे, मम्मी ने बोला मैं हेल्प करा देती हूँ। तो हो ही गया था, बस थोड़ा सा आगे का रह गया था मेन गेट का, तो वो मम्मी कर रही थी। और उसके बाद फिर दोबारा से मैं आ गई हूँ ऊपर। और उसके बाद ये जो पीछे का पोर्शन है ना, जहाँ पे ये मशीन रखी हुई है, तो इधर मैं कर रही थी धुलाई का काम। और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि टाइल में कितनी मिट्टी मिट्टी सी लग रही है, तो बस इसी को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन जो है अब भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई ये साफ़, पर फिर भी पहले से बहुत हद तक हो चुके हैं साफ़, क्योंकि ये जो ब्रश है ना ये बहुत अच्छा है, इससे एकदम टाइल जो है ना एकदम साफ़ हो जाता है। कुछ भी होता है अगर लगा हुआ कुछ भी आसानी से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉशिंग मशीन के पीछे साफ़, क्योंकि वॉशिंग मशीन के पीछे ना जैसे पानी निकलता है, मैल होता है या कुछ भी होता है, तो उसके वजह से पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं फेर दूँगी इसको और उसके बाद एक बार दोबारा से डाल दूँगी पानी, जिससे कि और जो है जो भी कुछ निकला है, ब्रश फेरा था, तो सारा साफ़ हो जाए। और अब जाके मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा थक भी गई हूँ, क्योंकि नीचे भी सफाई करी है और झाड़ू पोछा भी हुआ है दोबारा से। तो यहाँ पे ना मैं बैठ के खा रही हूँ कीनू। और यशु को तो कीनू इतना ज़्यादा पसंद है, बस वो अगर देख लेता है ना तो बस बिल्कुल जो है उसको लगता है बस मुझे दे दो। तो वो खा रहा था, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल। पर यह है कि मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि कीनू ठंडा भी करता है, तो इस वजह से पहले मैंने ना थोड़ी देर इसको धूप में रख दिया था, थोड़ा सा हल्का सा गर्म सा हो गया था, फिर मैंने दिया है इसको। और बच्चों को ना कुछ खिलाने में थोड़ा सा डर सा भी लगता है कि कहीं कोई चीज़ नुकसान ना दे। अपना तो ये लगता है कि मैं तो किसी भी टाइम कुछ भी चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन यश के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का होता है ना, हाजमे का भी होता है और ऊपर से ठंडा है, इसलिए तो बस थोड़ा सा ही मैंने दिया उसको, ज़्यादा नहीं दिया। और अब आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर आलू और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है ऑयल और उसमें डाल दिया है जीरा। और यहाँ पे अदरक लहसुन और मैंने प्याज को जो है चॉपर में चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू और गाजर काट के रखे हुए हैं, मटर छील के रखी हुई है और टमाटर को मैंने मोटा मोटा काटा है, चॉपर में चॉप नहीं करा है। तो जब प्याज अदरक हो गया था ना, तो मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा अमचूर। और ये आलू गाजर और टमाटर की सब्ज़ी सच में बहुत ही टेस्टी लगती है, सच्ची में मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है ये। और इस मौसम में तो गाजर सबके घर में बनती है, गाजर का हलवा तो सबके घर में बनता ही है और ये सब्ज़ी भी सबके घर में ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे टमाटर को भी डाल के अच्छी तरीके से भून लिया था, हल्का सा छींटा दे के। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए थे मटर जो मैंने छील के रखे थे, और अब डाल दिए ये आलू और गाजर।
और इसको अच्छी तरीके से मैं चला लूँगी। 3-4 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी मैं इसको खूब अच्छी तरह। फिर मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है क्योंकि सूखी सब्ज़ी का ये रहता है कहीं लग ना जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर को कर दिया है बंद और 2 सीटी में आराम से हो जाएगी सब्ज़ी। तो चेक कर लेती हूँ यहाँ पे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है बिल्कुल, और ना गीली हुई है ना सूखी हुई है, बिल्कुल ठीक ठीक हुई है, जैसे हल्की सी लटपटी सी होती है ना वैसी। तो ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के तो सब्ज़ी का जो होता है एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। और सच में गाजर और मटर जिस चीज़ में डलती है तो उसका तो कलर वैसी जो है ना कलरफुल सी हो जाती है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हो गई थी, अब मैं साथ के साथ जल्दी जल्दी जो है रोटी सेक लूँगी। और रोटी हो गई है और सब्ज़ी भी हो गई है मेरी, तो दिन का खाना मैं निकाल लूँगी। और क्या होता है ना आजकल जो है सिंपल सिंपल खाना ही बन पाता है, क्योंकि आजकल टाइम ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना यश के साथ, क्योंकि आजकल वो दिन में सोता भी नहीं है। तो आजकल खाना सिंपल सिंपल ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे रोटी हो गई है मेरी और सब्ज़ी निकाल रही हूँ मैं। तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना।